क्या आप जानते हैं, दिवाली का त्योहार एक ऐसे पावन दिन पर है जिस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसी दिन पर श्री कृष्ण ने नरकासुर को मार के 16,000 लड़कियों को मुक्त करवाया था। इसी दिन पर महावीर ने निर्वाणा प्राप्त किया। इसी दिन पर सिखों के 6वें गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी ने ग्वालियर के किले से 52 राजाओं को मुक्त करवाया। और इसी दिन पर श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार के सीता माता को मुक्त कराया और अयोध्या लौटे। दिवाली का त्यौहार एक ऐसा उत्सव है जो पूरे भारतवर्ष में हर धर्म के लोग मनाते हैं। हर रिलीजन के लिए ये दिन बहुत स्पेशल और बहुत डिवाइन है। दिवाली के विषय में बहुत सी कहानियाँ हैं, उनमें से आज मैं आपको 5 कहानियाँ बताऊंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवता और राक्षसों का युद्ध हो रहा था तो उन्होंने समुद्र मंथन किया। कार्तिक अमावस के दिन उस समुद्र मंथन से चमकते हुए रूप में माता लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई और दिवाली भी कार्तिक अमावस के दिन ही मनाई जाती है। तब से इस दिन पर माता लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। यही कारण है कि हर वर्ष हम लोग दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। द्वापर युग के समय की बात है। नरकासुर नाम का एक राक्षस था जो कि सबको बहुत परेशान कर रहा था। देवता भी उसकी आदतों से बहुत परेशान हो गए थे और उसने बहुत से राज्यों के राजाओं की कन्याओं को अपने पास रखा हुआ था। इस पर देवता लोग कृष्ण भगवान पे गए और उन्होंने कहा, आप कुछ कीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर से युद्ध किया और उसे मार दिया और जो 16,000 कन्याएं उसके पास कैद में थी उन्हें मुक्त करवाया। उन कन्याओं ने श्री कृष्ण को कहा कि अब हमें कोई भी अपने पास रखने को तैयार नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं को अपना नाम दिया और अपने साथ उन्हें द्वारका लेके आए। इस पर द्वारका के लोगों ने श्री कृष्ण और उन 16,000 कन्याओं का स्वागत किया, दीप जलाए और ये 16,000 कन्याएं गोपियां कहलाई। बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। उस किले में 52 राजा भी ऑलरेडी कैद थे। उस दिन के बाद से जहांगीर की तबीयत अच्छी नहीं रहने लगी और बहुत इलाज कराने पर भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं आया। तो काजी ने बादशाह जहांगीर को ये सुझाव दिया कि उसने एक सच्चे गुरु को कैद किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो काजी की सलाह पे बादशाह जहांगीर ने गुरुजी को छोड़ने का फैसला किया। जब गुरुजी को ये बात पता चली तो उन्होंने जहांगीर को कहा कि वो अकेले रिहा नहीं होंगे। जहांगीर को उनके साथ 52 राजाओं को भी रिहा करना पड़ेगा। इस पर जहांगीर ने एक शर्त रख दी। उसकी शर्त थी कि कैद से गुरुजी के साथ सिर्फ वही राजा बाहर जा सकेंगे जो सीधे गुरुजी का कोई अंग या कपड़ा पकड़े हुए होंगे। उसकी सोच थी कि एक से ज़्यादा राजा गुरुजी को छू नहीं पाएंगे और इस तरह बहुत से राजा उसकी कैद में ही रह जाएंगे। जहांगीर की चालाकी देखते हुए गुरुजी ने एक विशेष कुर्ता सिलवाया जिसमें 52 कलियां बनी हुई थी। इस तरह एक एक कली को पकड़े हुए सभी 52 राजा जहांगीर की कैद से आज़ाद हो गए। जहांगीर की कैद से आज़ाद होने के बाद जब गुरु हरगोविंद सिंह जी वापस अमृतसर पहुंचे तब पूरे गुरुद्वारे में दीप जलाकर गुरुजी का स्वागत किया गया। इसी दिन पर 527 BC में महावीर जैन ने निर्वाणा प्राप्त किया था। ऐसा बोला जाता है इस दिन पर महावीर जी को एनलाइटनमेंट मिला था और इसलिए ही दिवाली जैन धर्म के लोगों के लिए साल का आखिरी दिन माना जाता है। इस दिन पर श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार के विजय पाई और सीता माता को लेकर 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे। इस पर अयोध्यावासी बहुत खुश हुए और उन्होंने दीप जलाए, फूलों से उनका स्वागत किया। दिवाली की रात अमावस की रात को आती है और इस दिन पर लोग अपने घर में दियास जलाते हैं, अपने घर को लाइट से भर देते हैं। इन दियास और लाइट्स का हमारे जीवन में ये सिग्निफिकेंस है कि अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी की तरफ हमें आना है। बहुत से लोग इस दिन पर पटाखे भी फोड़ते हैं। हालांकि पटाखे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं पर इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। पटाखे फोड़ना माने अपने अंदर के ईगो, अपने अंदर के अहंकार का विस्फोट करना। इस दिन पर बहुत से लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। इसका सिग्निफिकेंस है कि एक दूसरे के प्रति नफरत को मिटाना और प्यार बांटना और रिश्तों में नयापन ला देना। इन सब कहानियों से एक ही सीख मिलती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती ही है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी ज्ञान प्रकाशित हो। थैंक यू।